मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक अन्य कमांडर के साथ मारा गया नसरल्लाह। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है। अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल लगातार देखिए हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है और अब एक अहम जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने की खबर है जो आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है। अहम जानकारी और ये भी बताया जा रहा है कि एक और अन्य कमांडर है जिसके साथ नसरल्लाह मारा गया है। मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त तनाव बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं, और इजराइल लगातार हमले कर रहा है लेबनान पर। और इसी बीच अहम जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है कि ये जो चीफ है नसरल्लाह, इसके मारे जाने की खबर है। आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। इस वक्त एक अहम जानकारी हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह से जुड़ी हुई ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इजराइल ये पहले ही कह चुका है कि वो खात्मा करके मानेगा और अब ये एक अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको ये बताएं कि देखिए अभी तक जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार चेतावनी इससे पहले भी दी जा रही थी और अब हाल ही में चेतावनी दी थी कि बेरूत के दाई इलाके के लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, हिजबुल्लाह की जो संपत्ति है, फैसिलिटी है, उससे दूर रहें। लगातार हिजबुल्लाह टारगेट्स पर सटीक हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा था। हिजबुल्लाह ने जानबूझकर सिविलियन इलाकों में हथियार भी रखे, इससे लेबनानी लोगों की जान को खतरा है। लेकिन हमारी जंग हिजबुल्लाह से है, लेबनान के लोगों से नहीं। ये पहले क्लियर कर चुका था इजराइल और अब अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। ये अहम खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रमत डेविड एयरबेस को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा भी किया है और इस बीच ये भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। जो आईडीएफ के हवाले से खबर मिल रही है कि एक अन्य कमांडर के साथ नसरल्लाह भी मारा गया है। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी तक देखिए कई ठिकानों पर लेबनान में आपने देखा किस तरह से आईडीएफ की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे। कई लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई और अब ये एयर डिफेंस फोर्स के एक अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है कि ये हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को लेकर कि वो एक अन्य कमांडर के साथ मारा गया है। इससे पहले जब लगातार इजराइल हमला कर रहा था तो वो बार बार लेबनान के लोगों से भी यही अपील कर रहा था, जो आईडीएफ की तरफ से बार बार चेतावनी लोगों को दी जा रही थी कि वो जितनी भी संपत्ति है हिजबुल्लाह की या फिर जो भी फैसिलिटी है उससे दूर रहे। और अब ये एक अहम खबर निकलकर सामने आई है। बार बार आईडीएफ चेतावनी दे रहा था और अब अहम जानकारी ये नसरल्लाह को लेकर सामने आ रही है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। लेबनानी लोगों को लगातार इजराइल की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी और अब अहम जानकारी ये है कि हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पहले ये इजराइल क्लियर कर चुका था कि वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए बार बार वो चेतावनी दे रहा था और अब हिजबुल्लाह चीफ को ही निशाना बनाया है क्योंकि बार बार उन तमाम ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा था जो हिजबुल्लाह की संपत्ति थी, जो हिजबुल्लाह की फैसिलिटी थी, वहां से लोगों को दूर रहने की बार बार हिदायत आईडीएफ की तरफ से दी जा रही थी और अब आईडीएफ ने नसरल्लाह को ढेर कर दिया है। ये इस वक्त एक अहम जानकारी सामने आ रही है क्योंकि ये आईडीएफ पहले ही क्लियर कर चुका था कि जो हमारी जंग है हिजबुल्लाह से है और इसीलिए लगातार जो ठिकाने थे उन पर टारगेट करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही थी। इससे पहले भी आईडीएफ की तरफ से इसी तरह से दावा किया जा रहा था। लोगों को चेतावनी लगातार दी जा रही थी कि वो देखिए इजराइल भी नहीं चाहता था कि जो बेकसूर लोग हैं वो टारगेट हो और इसीलिए पहले ये क्लियर कर दिया गया था। और अब अहम जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है कि नसरुल्लाह को ढेर कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जीडी बख्शी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही इस वक्त मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा के पास मैं लौटूंगी लेकिन जीडी बख्शी जी आप ही का मैं पहले रुक करना चाहूंगी। किस तरह से एक बड़ा हमला पहले इजराइल कर रहा था, पिछले कई दिनों से आईडीएफ की तरफ से बार बार दावा वहां के लोगों को लेकर किया जा रहा था और अब नसरुल्लाह को मारा गया, ये दावा आईडीएफ का, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए साहब, 17 सितंबर से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अपना पलटवार शुरू कर दिया है। 17 सितंबर को याद होगा, उन्होंने जो पेजर थे हिजबुल्लाह के कमांडरों के पास उन पे वार किया था। अगले दिन वॉकी टॉकीज पे वार किया। कोई 35 हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए, कोई
3000 बुरी तरह से घायल हुए हैं, इनकी आंखें गई, आधा मुंह उड़ गया वगैरह। और इससे उन्होंने हिला के रख दिया। और फिर जो आप देखिए 19 से लेकर कोई लगातार वो एयर अटैक्स कर रहा है। 19 सितंबर के बाद उसने कोई 1600 से ज्यादा टारगेट्स उड़ा दी हैं, जो रॉकेट लॉन्चर साइट्स, जो मिसाइल साइलोज, एमिनेशन डंप्स, उन पे बड़ा जबरदस्त हमला किया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है। कोई 750 के ऊपर लोग मारे गए हैं वहां पे इन हमलों के अंदर। और उसने प्रिएम्प्टिव अटैक किया, जहां वो इकट्ठे कर रहे थे रॉकेट बैराज फायर करने के लिए, उस पे उन्होंने उसके पहले ही हमला बोल दिया, एयर स्ट्राइक्स करी हैं। तो काफी भीषण नुकसान हुआ है और कई टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। और कल उन्होंने बेरूत के आउटस्कर्ट्स पे हमला किया था, जिसमें अंदाज लगाया जा रहा था कि हसन नसरुल्लाह मारा गया है। सवाल कर रही हूँ बख्शी साहब, कल यूएन के मन से जिस तरीके से नेतन्याहू का पूरा बयान सामने आया और उसके ठीक थोड़ी देर बाद एक फोन कॉल और बेरूत पर हमले का आदेश, यूएनएससी के मन से इस तरीके की खुली धमकी नेतन्याहू की तरफ से दिया जाना और बहुत क्लैरिटी के साथ, फिर उसके बाद आईडीएफ अब से 16 मिनट पहले ट्वीट करता है, हसन नसरल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड। यानी यूएन के मन से एक संदेश, सीधा ऑर्डर, नसरल्लाह के अब मारे जाने का कंफर्मेशन, जिस पर हिजबुल्लाह अभी तक चुप है और किसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं। हाँ देखिए, वो ये कल से अटकलें लगाई जा रही है कि हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजराइल ने इसकी आज पुष्टि की है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक चुप्पी है, ईरान की तरफ से अभी तक चुप्पी है और लोग देख रहे हैं कि क्या होगा और वास्तविकता क्या है। मेरा ख्याल वो डेफिनेटली उन्होंने उसको टारगेट किया था और शायद रेडियो इंटरसेप्ट वगैरह से उनको समझ आ गया है, उनको पता चल गया है कि वो मारा गया है। जहां तक धमकी का सवाल है, एक मिनट, जहां तक धमकी का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल का कहना है कि देखिए साहब, नॉर्दर्न इजराइल से, उत्तरी इजराइल से उनको 60 से 70 अपनी आबादी वहां से हटानी पड़ी। वो अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं, सूटकेसेस में से रह रहे हैं और ये इंडेफिनेटली नहीं चल सकता। उनको अपने लोगों को वापस अपने घरों में पहुंचाना होगा और इसके लिए उनको वो हिजबुल्लाह पे पलटवार कर रहे हैं। और उन्होंने साफ चेता दिया है कि साहब, जब तक आप रॉकेट अटैक बंद नहीं करते, हम आपके ऊपर भीषण जो है वार करते रहेंगे, नुकसान पहुंचाते रहेंगे, जब तक आप हटा न लें अपनी फौजें लेबनान के बॉर्डर से और वहां से रॉकेट फायरिंग बंद ना करें। लेकिन जीडी बख्शी साहब, पूरी दुनिया इस तरीके के युद्ध और हिंसा के बीच के लिए कितनी तैयार खड़ी नजर आती है? क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि अलग अलग वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं। नेतन्याहू बार बार इस बात का ऐलान करते हैं, इजराइल हमले करता है, लेबनान में हमने देखा बैरूत पे अटैक किया गया, ईरान साथ है, इराक साथ है, हिजबुल्लाह साथ है, और ऐसे में बार बार इस तरीके के हमले करना, कितने ही टॉप कमांडर्स को अभी तक एलिमिनेट किया गया है। फिर क्या अब नेतन्याहू की तरफ से सीरिया को अटैक किया जाएगा? और मिडिल ईस्ट के लिए कितनी बड़ी टेंशन है? देखिए, टेंशन तो बहुत भारी है। अमेरिकन नहीं चाह रहे थे कि ये एस्केलेशन हो, वैसे तो इजराइल भी नहीं चाहता कि एस्केलेशन हो, इसलिए वो अभी तक केवल सीमित है एयर अटैक्स के ऊपर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के ऊपर। लेकिन अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर नहीं सिलसिला बंद होता काउंटर अटैक्स का, रॉकेट फायर का, तो इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा सिवाय ग्राउंड इन्वेजन। उससे शरेआम जंग छिड़ सकती है मिडिल ईस्ट में। और वो कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को इन्वॉल्व, क्या कहते हैं, अमेरिकन को इन्वॉल्व किया जाए इस युद्ध के अंदर। अमेरिकन स्कीम नहीं है, वो चाह रहे हैं कि डी एस्केलेट हो। उनका दबाव अभी तक काम नहीं कर रहा इजराइल पे। इजराइल बड़ा क्लियर है कि साहब, मेरे को अपने लोगों को बचाना है, दुनिया चाहे अनाप शनाप जो कुछ भी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको अपने लोगों का बचाव करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और भारत जैसे वो दबाव में नहीं आता ये ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट्स के, और वो वही करता है जो उसकी जनता की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी सर, आप हमारे साथ जुड़े। पूर्णिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, अब जो हुआ है उसके बाद ये जाहिर तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है।